Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्मार्ट लर्निंग लेक्चर्स। आज की वीडियो 25 सितंबर 2020 को साइकोलॉजी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के सेकेंड पार्ट का एनालिसिस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, अपनी पिछली वीडियो में मैंने यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के जो भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस किया था। अब बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 थिंकिंग, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी यानी चिंतन, बुद्धि, सृजनात्मकता से रिलेटेड है। इंटेलिजेंस थ्योरी से इस बार 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन एसर्शन रीजन के थे जो मॉडरेट लेवल के थे। जेनसन इंटेलिजेंस थ्योरी से जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन पहले भी 2016 में आ चुका है, यानी कहें तो वो एक रिपीटेड क्वेश्चन था। क्रिएटिविटी की बात करें तो क्रिएटिविटी से हर बार एक क्वेश्चन आता है, एक से अधिक ही आता है, बट इस बार क्रिएटिविटी से एक क्वेश्चन आया था। लैंग्वेज से इस बार भी एक क्वेश्चन आया था। लैंग्वेज से जो क्वेश्चन था वह लैंग्वेज के कंपोनेंट से रिलेटेड था। जैसा कि आप पढ़े होंगे, किसी भी भाषा को निर्धारित करने के लिए स्ट्रक्चर तथा रूल्स जो यूज होते हैं उसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। ध्वनिग्राम यानी फोनेम, रूपग्राम यानी मॉर्फेम, वाक्य विन्यास यानी सिंटेक्स एंड अर्थ विज्ञान यानी सेमांटिक्स। हर बार की तरह इस बार भी क्वेश्चन इसी से टॉपिक से आए थे। यूनिट 7 पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस, कॉपिंग से रिलेटेड है। इसमें जो पहला क्वेश्चन था जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी से आया था वो क्वेश्चन नवंबर 2017 में जो क्वेश्चन आया था हूबहू इस बार वही क्वेश्चन नहीं आया था, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आया था, बट पूछने का तरीका बिल्कुल वही था। इस बार भी साइकोलॉजिकल ईगो डेवलपमेंट जो एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया है उसी के एक जो अवस्था है उसी से क्वेश्चन था। विक्टर फ्रैंकल की थ्योरी से जो क्वेश्चन आया था वो इस थ्योरी में किस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, विक्टर फ्रैंकल ने किसे ज्यादा महत्व दिया है। गाइस, फ्रैंकल का ये मानना था कि किसी भी पर्सन का सबसे जो मेन मोटिवेशन होता है जीवन के लिए, उसके जीने के लिए, वो है विल टू मीनिंग यानी अर्थ की इच्छा। उनके अनुसार किसी भी पर्सन के अंदर ये इच्छा इतनी अधिक प्रबल होती है, यानी वह आत्मसिद्धि से भी अधिक प्रबल होती है, उनका ऐसा मानना था। इस बार का क्वेश्चन हूबहू यही था कि किसने अर्थ के उद्देश्य को सबसे अधिक महत्व दिया था। अब बात करते हैं रोल्लो मेस थ्योरी की। गाइस, रोल्लो मेस की थ्योरी से जो क्वेश्चन था वो हूबहू क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन। रोल्लो मेस द्वारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के दौरान जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं उन्हीं चारों अवस्थाओं को एक क्रम में अरेंज करना था। यह क्वेश्चन एक डायरेक्ट क्वेश्चन था और इजी लेवल का था। क्यूरियोसिटी से भी एक क्वेश्चन था। गाइस, इससे लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था इससे। उसके बाद बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट जो है उसमें इंस्टिंक्ट्स यानी मूल प्रवृत्तियों से इस बार क्वेश्चन आया था। कॉन्फ्लिक्ट से इस बार जो क्वेश्चन था वो कॉन्फ्लिक्ट के टाइप से क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट टाइप है जिसमें किसी भी पर्सन को एक ही साथ 2 से अधिक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों गोल्स का सामना एक ही साथ करना पड़ता है। और ये जो टाइप है वो कॉन्फ्लिक्ट के डबल अप्रोच अवॉइडेंस टाइप से क्वेश्चन था, जिसे मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। थ्योरीज ऑफ इमोशन से भी एक क्वेश्चन था, जैसा कि हर बार आता है। और गाइस, मैंने नोटिस किया कि इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन थे, अगर 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए जो कि मॉडरेट से हार्ड लेवल के थे, तो बाकी क्वेश्चन इजी से मॉडरेट लेवल के बीच में थे। अब बात करते हैं यूनिट 8 की। यूनिट 8 सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड है।
यूनिट 8 से प्रो सोशल बिहेवियर से क्वेश्चन था। इससे क्वेश्चन था कि प्रो सोशल बिहेवियर करने के लिए किसी भी पर्सन को किन किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सोशल इन्फ्लुएंस से भी एक क्वेश्चन था। गाइस, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी और रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से जो क्वेश्चन थे वो मैचिंग टाइप क्वेश्चन थे। रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जिसे यथार्थवादी संघर्ष सिद्धांत कहा जाता है, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट मुजाफर शेरिफ के द्वारा 1950 के टाइम में ही डेवलप किया गया था। यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी दो ग्रुप्स के पास अगर जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में हो और वो संसाधन किसी भी समूह की वास्तविक जरूरतों पर आधारित हो, तो वह प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकता है जो आगे चलकर किसी बड़े झगड़े का कारण बन जाती है। यह सिद्धांत बताता है कि इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा को कम करने का या खत्म करने का एक ही तरीका है कि उन दोनों ग्रुप्स के मध्य एक सुपर ऑर्डिनेट लक्ष्य को प्राप्त करने का आदेश दोनों ग्रुप्स को दिया जाए। सुपर ऑर्डिनेट लक्ष्य का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा लक्ष्य जो बिना दोनों ग्रुप्स की भागीदारी के प्राप्त करना संभव ही नहीं हो और जो दोनों ग्रुप्स के लिए जरूरी हो। ऐसे में क्या होता है कि दोनों ग्रुप्स अपने आपसी झगड़े, आपसी मतभेद को भुलाकर वह जो एक मेन सुपर ऑर्डिनेट वास्तविक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी यानी सामाजिक पहचान सिद्धांत को 1970 के दशक में हेनरी ताशफेल और जॉन टर्नर द्वारा लाया गया था। यह सिद्धांत बताता है कि किस तरह से इन ग्रुप बिहेवियर को संज्ञानात्मक प्रक्रिया और सामाजिक पहचान प्रभावित करते हैं। अनुनय की विधियों से क्वेश्चन था। इस लेवल से जो भी क्वेश्चन थे वो इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों टाइप के थे। अब बात करते हैं यूनिट 9 की। यूनिट 9 ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन यानी मानव विकास और हस्तक्षेप से संबंधित है। इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो दो मेन थ्योरीज हैं, जीन पियाजे थ्योरी और वाइगॉट्स्की थ्योरी, दोनों से एक एक क्वेश्चन था। जीन पियाजे की थ्योरी से जो क्वेश्चन था उसमें था कि उनके द्वारा जो कॉग्निटिव प्रोसेस के डेवलपमेंट की मेन 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, उन चारों अवस्थाओं को एक क्रम में अरेंज करना था। बट ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट उन चारों स्टेज का नाम लिखा हुआ था, नहीं, बल्कि उन चारों अवस्थाओं में बालक द्वारा किया गया जो मेन एक्टिविटी है उसका नाम लिखा हुआ था और उसी के बेसिस पे उन चारों अवस्थाओं को अरेंज करना था एक क्रम में। वाइगॉट्स्की की थ्योरी से जो क्वेश्चन था वो मैचिंग टाइप क्वेश्चन था और इजी लेवल का क्वेश्चन था। साइकोथेरेपी से भी एक क्वेश्चन था जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा से था एक क्वेश्चन। टीचर इफेक्टिवनेस एंड गाइडेंस से भी एक क्वेश्चन था। इस यूनिट में जो भी क्वेश्चन थे, इस यूनिट से जो आए हुए थे, वो मॉडरेट से हार्ड लेवल के थे। अब बात करते हैं यूनिट 10 की। यूनिट 10 इमर्जिंग एरियाज से रिलेटेड है। इससे लगभग इस बार 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन पॉवर्टी से थे, यानी एक क्वेश्चन था जो डायरेक्ट गरीबी का डेफिनेशन था और एक और क्वेश्चन था जो गरीबी से ही था। दोनों क्वेश्चन इजी से मॉडरेट लेवल के थे। वेलबीइंग टॉपिक जब से हमारे नए सिलेबस में ऐड हुआ है तब से इस टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन आता है और इस बार भी टाइप्स ऑफ वेलबीइंग से एक क्वेश्चन आया था। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में इस बार कैंसर से क्वेश्चन आया था जो एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन था, जिसमें एक तरफ कैंसर के टाइप्स थे और दूसरी तरफ कैंसर के उन टाइप्स के डेफिनेशन जो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए थे वो थे और दोनों को मैच करना था। ये एक इजी से मॉडरेट लेवल टाइप का क्वेश्चन था। साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। गाइस, पूरे क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो क्वेश्चन पेपर मॉडरेट लेवल का था। इस बार 3 से 4 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे। जो टॉपिक्स नए सिलेबस में ऐड हुए हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया गया था।
कहने का मतलब है कि अब उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन उनसे आ रहे हैं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट टॉपिक तो वही था, बट क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था। अगर बहुत कम क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था किसी भी टॉपिक से। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है आने वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।